हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 लिमिटेड डिविजन्स 2017 एम्प्लॉय कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये आपको स्टैंडर्ड 7 ये आपको एम्प्लॉय कॉस्ट का डिफिनीशन देता है। एम्प्लॉय कॉस्ट होता क्या है उसके बारे में बतलाता है। तो इन्होंने बताया क्या है एम्प्लॉय कॉस्ट द aggregate to the all kinds of consideration paid, किसी भी टाइप की कंसिडरेशन पेड करेंगे जो इम्प्लॉय को पेबल एंड प्रोविजंस मेड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, या तो पे किया गया या तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय, जो सर्विस एम्प्लॉय ने दिया है of the enterprises including temporary part-time and contract employees। टेम्प्रोरी एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो। फिर देखिए कंसिडरेशन इंक्लूड्स वेजेज, सैलरी, contractual payments and benefits as applicable to any payment made by the behalf of the employee। किसी भी तरीके का पेमेंट जो एम्प्लॉय के बिहेव में पेमेंट किया जाता हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए लेबर कॉस्ट, इसको भी लेबर कॉस्ट कहा जाता है। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एम्प्लॉय कॉस्ट आपका दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही इंट्रोडक्शन में बताया था, जो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर से या डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता हो इतना कॉस्ट लग रही है, उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। इसको टाइम के बेसिस पे भी होता है, दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका टाइम के बेसिस पे आपको इतना घंटा लगेगा, इतना टाइम लगेगा तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाता है। अब प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे निकलता है, ठीक है ना। ये भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स। if directly transferable to the cost objective, classification of the basis of time consumed for the cost objective, मैंने जो आपकी कॉस्ट की ऑब्जेक्टिव है उसमें टाइम जो कंज्यूम हुआ है उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे क्या हो सकता है, इफ डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विद द कॉस्ट सेंटर, अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे तो हम इसको किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट किससे कहा जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेसेबल आइदर टू द कॉस्ट और ऑब्जेक्ट टू द कॉस्ट सेंटर, उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जो ट्रेसेबल है प्रोडक्ट की वाइज से उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, जो ट्रेसेबल नहीं है उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास आगे की ये रही है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आपको मेजरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स एन एक्सपेंसेस, एक्सक्लूजन, मैंने कौन कौन सी इंक्लूड करता है, कौन कौन सा एक्सक्लूजन करता है वो भी बताना है। द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ द मेजरिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या क्या हो सकता है, एनी पेमेंट्स मेड टू द एम्प्लॉय आइदर इन कैश और काइंड, इसको हम इंक्लूड करेंगे, या तो एम्प्लॉय को कैश में पे किया जाता हो या तो एम्प्लॉय को काइंड में पेमेंट किया जाता हो, उसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ग्रॉस पेमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेज, ग्रॉस पेमेंट्स इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेज, पेबल एंड इंक्लूड्स ऑल बेनिफिट्स, ऑल अलाउंस पेबल और इंक्लूड्स ऑल बेनिफिट्स, ये हो जाएगा। बोनस एक्स ग्रेसिया, शेयरिंग ऑफ सरप्लस, रिम्यूनरेशन पेबल टू द मैनेजरियल पर्सनल इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर्स ऑफिसर्स, ये हो जाएगा। जो भी बोनस हो, एक्स ग्रेसिया हो, शेयरिंग और सरप्लस हो, रिम्यूनरेशन पेबल टू द मैनेजरियल पर्सनल हो, ये सारे इंक्लूड करता है, ठीक है ना।
अब देखिए एनी अमाउंट ऑफ एमोर्टाइजेशन राइजिंग आउट ऑफ द वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट एमोर्टाइजेशन किया जाता हो जो रिटायरमेंट के समय देने के लिए, रिट्रेचमेंट टर्मिनेशन इसे भी इंक्लूड करते हैं, वेरिएंस इन एम्प्लॉई पेमेंट्स कॉस्ट इन ड्यू टू नॉर्मल रीजन से जो भी वेरिएंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और सिस्टम के बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जो वेरिएंसेस है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। एनी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर, ये सारे हम इंक्लूड करते हैं। इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना बेटा। अब सुनिएगा, द फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ द मेजरिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या क्या हो सकता है? रिम्यूनरेशन पेड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम आवर स्पेंड ऑन दिस, आइडियल टाइम नहीं इंक्लूड करते हैं, वेरिएंस राइजेड एबनॉर्मल रीजन से, एनी एबनॉर्मल पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, एनी कोई एबनॉर्मल रीजन मीन्स आपको ऐसा रीजन जो हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है ना, जो हम मैंने आपको एबनॉर्मल पॉइंट मैंने कुछ हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसके कारण से, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है? विच इज मटेरियल एंड क्वांटिटीज, पेनाल्टीज, डैमेज, स्टैच्यूटरी ये वाला इंक्लूड नहीं करते हैं, रिकवरीज फ्रॉम द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स बेनिफिट प्रोवाइडेड, कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय को लेकिन उससे रिकवर किया जा रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस शुड बी एडजस्टेड रिड्यूस एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, रिक्रूटमेंट, कॉस्ट ट्रेनिंग, दीज आर एक्सक्लूडेड, अनएमोर्टाइजेशन अमाउंट दीज, तो ये सारा हम एक्सक्लूड करेंगे। इसको 2 बार 3 बार आप माइंड में रखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आपके बुक ने भी बहुत अच्छे सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं जस्ट आपको समझाता हूँ उसको देखिएगा। इसके पहले वाले जो हम इंक्लूड कौन सी कॉस्ट को करेंगे, एक्सक्लूड कौन सी करेंगे, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है। फॉर्मेट आप अपनी बुक की फॉलो करेंगे, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। इन्होंने कहा बेसिक पे ₹5 लाख, लीज रेंट पेड फॉर द एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ₹2 लाख, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय 40,000। अब देखिएगा उन्होंने आपको तो कहा कि भाई बेसिक मैंने पे किया, कितना पे किया? 5 लाख पे किया। रूम रेंट जो मैंने दिया, रूम रेंट जो दिया, लीज पे जो रखा था वो तो हमारी 2 लाख थी, जिसमें से हम एम्प्लॉय से रिकवर कर लिए। रिकवर कितना कर लिए? 40,000, 40,000 हमने रिकवर कर लिया। तो हमने कितना उसको लीज रेंट दिया? तो 1,60,000 ही तो हुआ, है ना। इसके पहले जो लिखा हुआ था यहाँ पे उन्होंने लिखा था 6th पॉइंट में, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टुवर्ड्स बेनिफिट प्रोवाइडेड, ये जो बेनिफिट जो प्रोवाइड किया रिकवरी किया जा रहा है, दिस शुड बी एडजस्टेड, ठीक है ना, ये माइनस कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये आपको एम्प्लॉय कॉस्ट में आ सकता है। आपको कितना होगा? 75,000 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन दिया तो एम्प्लॉयर ने दिया ही नहीं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में कैसे आएगा? वो एम्प्लॉय ने दिया, एम्प्लॉय ने अपनी कॉस्ट से दिया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसको कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब फिर दूसरा लिखे रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज, कोई भी आपका मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स आपने किया वो लेंगे। इम्बर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेज, ये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा, 67,000 हो जाएगा। अब देखिएगा हॉस्पिटल एक्सपेंसेज ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर ने फैमिली मेंबर जब उसमें एडमिट था उसके लिए खर्च किया,
तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, तो 20,000 ये भी इंक्लूड होगा। फेस्टिवल एडवांस ये नहीं होगा, एडवांस में जो दिया गया एडवांस तो फिर एम्प्लॉयर रिकवर कर लेगा, तो वो नहीं होता। फेस्टिवल बोनस होगा, फेस्टिवल बोनस होगा, फेस्टिवल बोनस जो दिया जाएगा एम्प्लॉय को वो इंक्लूड करेंगे हम। यहाँ पे 19,000 था, फेस्टिवल बोनस 20,000 था, लेकिन एडवांस में जो दिया फेस्टिवल में वो तो रिकवर कर लेगा एम्प्लॉयर, इसीलिए उसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास दो चीजें एक्सक्लूड किया गया, एक तो रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय जो रेंट में दिया गया था वो, और दूसरा एडवांस में। तो ये सर 5 लाख, 1,60,000, 75,000, 67,000, 19,000, 20,000 होगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा, और आपके बुक ने अच्छा से इसको लिखा हुआ है, उसको देखिएगा यार। बेसिक पे 5 लाख है, नेट कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड द लीज रेंट, लीज रेंट में 40,000 रिकवर करने वाला था, माइनस करके लिखा गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, रीइंबर्समेंट टू द, मैंने उतना हॉस्पिटल मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में मेडिकल का खर्च हुआ, फेस्टिवल बोनस इतना हो जाएगा। दो चीज़ें हमने नहीं लिए, जरूर लिखेंगे। तो प्लीज यू फॉर्मेट, प्लीज दिस फॉर्मेट यू शुड एक्सेप्ट, यू शुड राइट इन द एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मेजरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट विथ स्पेशल आइटम्स। देखिएगा, ग्रॉस पे ₹10 लाख इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम आवर पे टू द एम्प्लॉय। ये तो आइडियल टाइम जो पे करेगा वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रॉस पे हमारी जो ग्रॉस पे है ये ₹10,30,000 है, लेकिन आइडियल टाइम आपको 25,000 की है। ये आपको आइडियल टाइम के लिए जो पेमेंट होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये हो गया 10,05,000। ठीक है, नेक्स्ट 5,000 एकोमोडेशन, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उस एकोमोडेशन में कोई खर्च अगर एम्प्लॉयर ने किया है उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे दिस एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर का ही है, तो उसमें क्या क्या खर्च लगता है, डिप्रेसिएशन लग सकता है, मेंटेनेंस लग सकता है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स लग सकता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एकोमोडेशन। ठीक है ना, एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में देखिएगा क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पे एकोमोडेशन, डेप्रिसिएशन आपका हो गया, डेप्रिसिएशन 1 लाख का लग गया उसमें, मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस 90,000 का हो गया, और आपका म्युनिसिपैलिटी टैक्स हो गया ये 3,000 का है, तो पूरी एकोमोडेशन के लिए 1,93,000 ये आपको देना पड़ा। ठीक है ना, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इंक्लूडिंग पेनाल्टी 2,000, ये पेनाल्टी को हम एक्सक्लूड करते हैं, पेनाल्टीज को हम एक्सक्लूड करते हैं, कोई आपको वायलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ आपने दिया 1 लाख रुपए, उसमें 2,000 कोई पेनाल्टी का दिया था, तो पेनाल्टी वाला एम्प्लॉयर कॉस्ट नहीं है, वो सारी का सारी ड्यूटी एम्प्लॉयर का आता है कि टाइम पे प्रोविडेंट पे करे, लेकिन कोई भी आपकी गड़बड़ी हुई तो पेनाल्टी आपका एम्प्लॉयर का कॉस्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये नहीं होगा, तो इतना ही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, टोटल इतना आ गया। अब ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, अब वो रीजन मैंने पहले भी बोला है आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जरूर आप इसी को फॉर्मेट फॉलो करेंगे आप एग्जामिनेशन में,
बहुत अच्छे से आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस में आपका उन्होंने दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड, ये तो इम्प्लाई के कॉस्ट में नहीं आएगा, वो तो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। सैलरी आपने दिया 15 लाख का, तो 15 लाख की सैलरी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए इम्प्लाई ट्रेनिंग कॉस्ट, इम्प्लाई को ट्रेनिंग जो देता है इम्प्लायर, तो अपनी गुडविल को, अपनी मैन पावर को इंक्रीज करने के लिए देता है, और वह आपको ओवरहेड का एक पार्ट्स होता है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इम्प्लाई का ट्रेनिंग का कॉस्ट आपको इंक्लूड नहीं होता। परक्यूजी टू द एम्प्लॉय, हाँ ये लेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई रिकवरी हो रही है उसको माइनस करेंगे। तो रिकवरी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर परक्यूजिट 35,000, तो परक्यूजिट आपका जो 4,50,000 जो था उसका 35,000 रुपया आपने रिकवर किया, तो 4,15,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक हो गया। कंट्रीब्यूशन तो ग्रेटिट्यूटी फंड, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया ग्रेटिट्यूटी, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूटी के लिए 4 लाख रुपया दिया, ठीक है ना। अब देखिए लीज रेंट एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, तो ये तो होगा ही। लीज रेंट एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, ये तो होगा ही, ये तो होगा, ठीक है। फेस्टिवल बोनस, ये भी होता है, कोई बोनस आप दीजिएगा, फेस्टिवल एडवांस, फेस्टिवल एडवांस देगा तो वो नहीं होगा, लेकिन बोनस देगा तो वो होगा, तो ये 50,000 ये भी हो गया, ठीक है ना बेटा। अब देखिए दूसरा, अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अनएमोर्टाइज्ड, आपको कोई पैसा एम्प्लॉय को दिया गया जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हुआ उसके लिए, है ना, तो दिस इज नॉट टेकन, दिस इज नॉट टेकन, ठीक है ना, उसके लिए। अब आप देखिएगा आप यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपको। हाँ एक और पॉइंट इसमें क्या है आपको यहाँ पे, स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी, गवर्नमेंट की जो सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी दी गई, अब वो सैलरी देने के कारण गवर्नमेंट ने स्पेशल सब्सिडी दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस स्पेशल सब्सिडी, माइनस जो होगा स्पेशल सब्सिडी कितना है 2,75,000, ठीक है ना। तो ये माइनस करेंगे तो अभी एम्प्लॉय कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह आप ना यहाँ पे फॉर्मेट बनाई हुई है, इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पे जरूर ये वाला जरूर लिखेंगे, नोट्स, नोट्स ये जरूर आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, किसी जिसको नहीं ले रहे उसका रीजन जरूर आप नोट्स लिखेंगे, तब ये परफेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज ये आपको आंसर परफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो 15 लाख ये है, 4,15,000 है, 3 लाख है, 50,000 है, 4 लाख है, 2,75,000 घटाई गई जो क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ, सब्सिडी गवर्नमेंट ने, ये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बहुत इजी सी टॉपिक है जो हमने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेज में हम दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे।